बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा ही तारीखी दिन और बड़ा ही खुशी का दिन है और प्राउड मोमेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। और इसलिए प्राउड मोमेंट्स हैं क्योंकि पाकिस्तान का प्राइड यानी किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम रोड बैक और पूरी दुनिया में बाबर आजम ने आज तहलका मचा दिया है। बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है क्योंकि बाबर आजम ने की है हिस्ट्री क्रिएट और अपने हेटर्स को दिया है मुंह तोड़ जवाब। जो बाबर आजम को, मतलब मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसके नारे लगाए जाते थे और जो कहा जाता था बाबर आजम को, उन सबको मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया है आज बाबर आजम ने। और दुनिया ने माना है कि बाबर आजम इज द किंग ऑफ क्रिकेट इन आवर टाइम्स। हमारे वक्त में बाबर आजम किंग ऑफ क्रिकेट है। एक ही दिन में दो बड़े एजाजात बाबर आजम को मिले हैं। बाबर आजम पहले वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना, उससे पहले बाबर आजम वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर बना, उसके बाद आज बहुत बड़ा एजाज उनको मिला है और वो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं और आज उनको मिला है जी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस बुनियाद पे अवार्ड मिलता है इस पे भी मैं बात करूंगा। और पाकिस्तान में इससे पहले ये एजाज जो है वो किसने हासिल किया और पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री जो क्रिएट की है वो क्या है। बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड कायम किया है बतौर पाकिस्तानी बल्लेबाज जो आज तक कोई और नहीं कर सका, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो बड़ा जबरदस्त दिन है आज हमारा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो बात जनाब ये है कि बाबर आजम ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि ही इज नॉट ओनली द बेस्ट बैट्समैन इन द कंट्री इन पाकिस्तान बट ऑल्सो द बेस्ट बैटर ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। 2022 में दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी, सिर्फ बल्लेबाज नहीं बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम करार पाए हैं और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का उनको अवार्ड मिला है जो एक बहुत बड़ा एजाज है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल लगातार पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। गुज़िश्ता साल 2021 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला था शाहीन शाह अफरीदी को और इस बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाबर आजम को। लेकिन बाबर आजम को सिर्फ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही नहीं मिला बल्कि वो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूसरे साल लगातार हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने आज तक लगातार 2 बार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल नहीं किया। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 साल लगातार पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं हासिल किया। बल्कि अगर मैं कहूं कि शाहीन शाह अफरीदी पहले खिलाड़ी थे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में जो कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने और उसके बाद अब बाबर आजम दूसरे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है ये बेसिकली अक्रॉस द फॉर्मेट जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद पे दिया जाता है। और ये खासा वाज़ेह नजर आ रहा था कि बाबर आजम जो है वो अक्रॉस द फॉर्मेट क्योंकि बहुत शानदार परफॉर्म किया है उन्होंने 2022 में। ये अलग बात के बतौर कप्तान फिर वो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी उसकी कप्तानी की बात नहीं है, बात है बतौर बाबर आजम के बल्लेबाज की हैसियत से। मैंने कल भी कहा था कि उसका कोई पैरेलल नहीं है, कोई मुकाबिल नहीं है दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। पाकिस्तान की क्रिकेट में तो कोई भी नहीं है ना यार। पाकिस्तान क्रिकेट का तो वो प्राइड है विदाउट एनी डाउट।
और आज उसने हम सबको प्राउड किया है जी। आज हम सबको के लिए फखर का मुकाम है, सभी लोग खुश हैं। हत्ता कि आज नजम सेठी ने भी वाह जी कह के कहा है कि आपने तो जनाब, आप हमारा प्राइड हैं। बाबर आजम, आपको जो अवार्ड मिला इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। उसके बाद बाकी सभी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जैसे हारिस रऊफ ने कहा, वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग, और एक बादशाह जो होता है वो हमेशा बादशाह ही रहता है। और बाबर आजम ने आज अपनी बादशाही को एक बार फिर दमाम बख्शा है। देखिए, बाबर आजम को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिला है, यह सवाल बनता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम इस साल वाहिद प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने अक्रॉस द फॉर्मेट 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए, कोई और नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद बाबर आजम जो है वो T20 में, ऑब्वियसली बाबर आजम टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाबर आजम ने T20 में कप्तानी करते हुए अपनी टीम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके गए, फिर एशिया कप के फाइनल में लेके गए। उसके बाद फिर बाबर आजम ने बतौर बल्लेबाज ओडीआई में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और वो ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज रहे, पूरा साल नंबर 1 रैंक बल्लेबाज रहे। फिर वो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर जो बनी आईसीसी की, ना सिर्फ उसका हिस्सा थे बल्कि उसके कप्तान भी थे, यानी कैप्टन ऑफ द ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बने। उसके बाद जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है उसमें भी वो मौजूद थे, उसका भी वो हिस्सा थे। तो दोनों टीमों का हिस्सा, एक टीम के कप्तान एक टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसमें भी उनकी कारकर्दगी शानदार, बतौर बल्लेबाज भी कारकर्दगी शानदार। अभी तक वो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में मौजूद हैं। T20 में चौथे नंबर पे, ओडीआई में पहले नंबर पे, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पे। तो अब इससे ज्यादा एक खिलाड़ी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ही हैज डन वंडरफुली वेल, और इस वजह से बाबर आजम को आज आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया है और बाबर आजम ने बड़ी खुशी का इजहार किया है इसके ऊपर। और ऑब्वियसली देखिए, ये एक बड़े खुशी का मुकाम है हम सब लोगों के लिए कि जिनकी क्रिकेट पिछले 8-10 साल तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई थी ना। हम दूसरे मुल्कों में खेल रहे थे, हमें कोई पूछता नहीं था, हम बेवतन किस्म के लोग थे क्रिकेट के हवाले से। यूएई में हम क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद फिर जो हमारी क्रिकेट के साथ होता रहा, फिर ये मैच फिक्सिंग के मामलात में हम फंसे रहे, बहुत सारे मामलात से निकल के फिर हम ऊपर की तरफ आए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हम टेस्ट की भी नंबर 1 टीम बने, पहली बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। और उसके बाद फिर हम T20 की बड़े अरसे तक नंबर 1 टीम रहे। लेकिन जब से बाबर आजम आया पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट को नाम मिला, मुकाम मिला बाबर आजम की बल्लेबाजी की वजह से। और बाबर आजम ने आज फिर वही प्रूव कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबर आजम, यू हैव डन इट वंडरफुली वेल, और आप डिजर्व करते थे। देखिए, मुझे अब लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि बाबर भाई आप भी क्रिटिसिज्म करते थे बाबर आजम के खिलाफ, आप ये, मुझे कोई एक साबित कर दे कि मैंने आज तक बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। एक बंदा कोई साबित कर दे कि मैंने कहा हो कि बाबर आजम अच्छा बैट्समैन नहीं है, या बाबर आजम की मुझे शक्ल पसंद नहीं है, या बाबर आजम मुझे पसंद नहीं है, या बाबर आजम जो है वो क्या घंटे का किंग है, ये कहा जाता है ना बाबर आजम को, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। हाँ, मैंने उसको जरूर कहा कि उसको अपनी कप्तानी इंप्रूव करनी चाहिए। मुझे आज भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जब भी वो कप्तानी में गलती करेगा मैं उसको मेंशन करूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा फर्ज है, और ये मेरा बतौर एक तजिया निगार मुझे ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि जो जिसकी खामी है वो बतानी जरूरी है, जो जिसकी बढ़ाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और वो मुकाबला है ही नहीं। बाबर आजम के बराबर का बल्लेबाज पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, ना सिर्फ अब बल्कि मैं तो कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट एवर पाकिस्तान क्रिकेट हैव प्रोड्यूस्ड। और ये वक्त साबित करेगा, अगर बाबर आजम इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करता है और इसी तरह परफॉर्म करता रहता है अपनी बल्लेबाजी के साथ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेजेंड बनने के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। बाबर आजम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। बाबर आजम अगर अपनी कप्तानी के ऊपर मजीद फोकस करे तो पाकिस्तान के लिए और बड़े कारनामे
सरंजाम दे सकता है। इस बंदे में अनबिलीवेबल टैलेंट है, अनबिलीवेबल बल्लेबाज है और उसकी जो स्किल्स हैं पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। मैं तो बहुत जिसको आप कहता हूं कि आम आदमी हूं, मैं क्या बात करूं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसकी तारीफें कर रहे हैं और इस वक्त ट्रेंड कर रहा है दुनिया भर में। बाबर आजम का नाम है, बाबर आजम का चार्म है और बाबर आजम इज द किंग एंड किंग इज बैक विद 2 बिग अवार्ड्स इन अ डे। एक दिन में बाबर आजम ने फटे चुप के रख दिए हैं जी पूरी दुनिया के। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।